अस्सलामुअलैकुम। यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं बच्चों के बेडरूम को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, उनके वार्डरोब को, उनके टॉयज़ को और पूरे बेडरूम को। तो फर्नीचर हमने ऑर्डर किया था IKEA से और फर्नीचर आ भी गया है और वो सेट भी हो गया है। और कैलिक्स जो है मैंने जिस वॉल पे रखा था वहीं पर है, और जो बिल्कुल फ्रंट वाली वॉल है उस पर मैंने मिडिल में रखा है बेड, और उसके साथ ही हमने रख दी है स्टडी टेबल। तो बेड और स्टडी टेबल दोनों साथ इसलिए हैं कि जो सेकंड वॉल है वहाँ पे जो है हमने पहले से ही कैलिक्स रखा है, तो ये जगह बेस्ट थी स्टडी टेबल की, और साथ ही था ये 3 डोर वार्डरोब। तो फर्नीचर मैंने जो है वो फ़ातिमा और मरियम के लिए भी वाइट कलर ही चूज़ किया है, क्योंकि मेरा ख़ुद का जो बेडरूम सेट है वो भी वाइट है और मुझे वाइट कलर का जो फर्नीचर होता है वो बहुत ही अट्रैक्ट करता है। उससे आपका रूम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगता है, और आप रूम में जितनी भी चीज़ें डालते हैं आपका रूम कभी भी कंजेस्टेड आपको फ़ील नहीं होता, सिर्फ वाइट कलर की वजह से। तो यहाँ मैंने जो है बच्चों के लिए भी वाइट फर्नीचर ही ऑर्डर किया, और फ़ातिमा और मरियम के रूम में जितनी भी चीज़ें हैं वो A to Z IKEA से ली गई हैं। और यहाँ मैंने जो कर्टन्स लगाए हैं वो लाइट ब्लू कलर के या स्काई ब्लू कलर के लगाए हैं, तो मैंने उनके लिए बेडशीट भी इस कलर की चूज़ की है, और जो कि पर्दों से मैच भी हो जाए, क्योंकि आज फर्स्ट डे बच्चों के रूम को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ तो हर चीज़ प्रॉपर और तरीके से करना चाहती हूँ। तो यहाँ मैंने बेडशीट जो है वो बिछा ली है, और वाइट कलर के ऊपर ये बेडशीट का जो रंग है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आपको बेडशीट कैसी लग रही है। अब बारी आ जाती है वार्डरोब की। तो ये 3 डोर वार्डरोब है, और यहाँ पे मैं करूँगी बच्चों के कपड़े हैंग। तो मैंने जब शिफ्टिंग की थी तो मैंने हैंगर से कपड़े रिमूव नहीं किए थे, तो आज सिर्फ हल्का फुल्का तो इनको मैंने आयरन किया है और इनको दोबारा से हैंग कर दिए हैं कपड़ों को। तो यहाँ पे मैं फ़ातिमा और मरियम दोनों के कपड़े जो हैंग किए हैं, हल्की सी आयरन करने के बाद मैं इनको कर रही हूँ हैंग। और इस दफ़ा मैंने जो है वो सारे कपड़े हैंग नहीं किए हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो इनकी फुल स्लीव्स जितनी भी कपड़े हैं, क्योंकि ओमान में बहुत कम सर्दी होती है तो सर्दियों के कपड़े बहुत ही कम मैं ख़रीदती हूँ बच्चों के। तो बस जो सिलेक्टिव इनके कपड़े हैं, कुछ बाहर जाने के हैं, कुछ घर पे पहनने के, तो वो मैंने सब जो है वो हैंग कर लिए हैं। और बाकी जितने भी ड्रेसेस हैं वो मैंने सारे जो है इनके तय कर लिए हैं। तो तय करने से आप देखें कितनी सारी स्पेस आपके वार्डरोब में बच गई है। हालांकि इनके तमाम कपड़े जो है मैंने जो है वो जब तय किए हैं तो उन्होंने बहुत ही कम स्पेस ली है, और बहुत ही छोटी सी जगह पे, ज़ाहिर छोटे कपड़े हैं तो सेट हो गए हैं। और ये छोटे छोटे कपड़े जब कबर्ड में सेट हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से मैं इनको रख रही हूँ और ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो मेरा वो जो वार्डरोब है वो बिल्कुल जो है वो क्लीन सा लग रहा है। और ज़रूर आप लोग भी अपने जो बच्चों का वार्डरोब है उसे सेट करके रखें। जो कपड़े आयरन करने वाले हैं आयरन कर लें, अगर आयरन नहीं भी करते तो बच्चों के कपड़ों को अगर तरीके से लपेट के ही रख लिया जाए तो बहुत सारी स्पेस बच जाती है। तो यहाँ बच्चों का वार्डरोब भी सेट हो गया। अब बारी आती है कैलिक्स की। मैंने जो ये स्टोरेज बॉक्सेस लिए थे, ये बॉक्सेस इतनी ज़्यादा इनमें स्पेस है और इनमें इतनी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं कि मुझे लग रहा था कि इनके कुछ टॉयज़ अभी भी मैंने नहीं निकाले थे। वो मैं चाह रही थी कि शायद कैलिक्स में वो नहीं आएंगे या इनके स्टोरेज बॉक्सेस में इतनी जगह नहीं होगी, पर मैंने जो देखा कि इनके मैंने कुछ टॉय जो रख दिए हैं, लेकिन अभी भी स्टोरेज बॉक्सेस में बहुत स्पेस है, तो मैं उन टॉयज़ को भी जो है वो रख दूंगी, क्योंकि अगर टॉयज़ सब निकले हुए होंगे तो बच्चे खेलेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो ये कैलिक्स के जो स्टोरेज बॉक्सेस हैं ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त हैं, और मैंने इनमें सेलेक्ट किए हैं। जो एक स्टोरेज बॉक्स था उसमें मैंने सारे स्टफ़ के जो जितने भी इनके पास टॉयज़ थे वो सारे रख दिए हैं, और एक और जो कैलिक्स था उसमें मैंने मरियम के कुछ टॉयज़ रखे हैं। और जितने भी इन लोगों के पज़ल्स वाले या
जितने भी इन लोगों के कलरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं या पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैंने सारे एक स्टोरेज बॉक्स में रख दिए हैं। इससे मैंने क्या किया है कि मैंने इनके टॉयज़ को डिवाइड कर दिया है। अब मुझे ये पता चल गया है कि स्टफ़ टॉय किस स्टोरेज बॉक्स में है, इनके जो पज़ल्स वाले टॉयज़ हैं वो किस स्टोरेज बॉक्स में हैं, और जो कुछ मरियम के टॉयज़ हैं वो किस में हैं, और इनका एक किचन के टॉयज़ हैं वो भी मैंने अलग सेट कर लिए। तो स्टोरेज बॉक्स से एक तो ये फ़ायदा हुआ कि इनके जो टॉयज़ हैं वो अलग अलग डिवाइड हो गए, तो अब इनको प्रॉब्लम नहीं होगी खेलने में। जिस चीज़ से ये खेलना चाहेंगी बस वो स्टोरेज बॉक्स निकालेंगी और वो टॉय से खेलेंगी। इससे ये होगा कि तमाम टॉयज़ नहीं निकलेंगे और जो रूम है वो भी थोड़ा सिमटा हुआ लगेगा। तो इनका कैलिक्स के जो स्टोरेज बॉक्स हैं, जब इनमें ये तमाम टॉयज सेट हो गए हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर आप लोग भी ऐसे स्टोरेज बॉक्सेस लें और उसमें टॉयज़ डालें, तो आपका जो बच्चों का रूम होगा वो काफ़ी सिमटा हुआ लगेगा। अब रह गए इनके बड़े बड़े जो टेडी बेयर हैं मेरे बच्चों के, जो कि इनको बहुत पसंद है, और बेड पे अगर ये सब रहेंगे तो फ़ातिमा और मरियम कहाँ सोएंगी। तो मैंने सोचा कि जनाब कैलिक्स के ऊपर स्पेस भी खाली है, तो मैं इन तमाम जो इनके बड़े टेडी बेयर्स हैं इनको कैलिक्स के ऊपर रख देती हूँ, और जो टेडी बेयर ये चाहेंगी उस टाइम मैं इनको उठा के दे दूँगी। इससे ये होगा कि कमरा सिमटा हुआ लगेगा और जिस चीज़ से खेलेंगी बस वही चीज़ निकालेंगी, और बाकी तमाम चीज़ें जो है वो स्टोरेज बॉक्सेस में पड़ी होंगी। और ये जितने भी टेडी बेयर्स हैं ये माशाल्लाह कैलिक्स के ऊपर बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और ये सारे टेडी बेयर्स फ़ातिमा के हैं। फ़ातिमा अपने टॉयज़ को हमेशा से ही संभाल के रखती है, और कुछ मैं भी उसकी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, तो उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब मरियम यूज़ कर रही है। तो अब यहाँ पे मैं जो कैलिक्स के ड्रॉर हैं इनमें मैं रख दूँगी फ़ातिमा और मरियम दोनों की जो स्टोरी बुक्स हैं या जो उनकी कलरिंग बुक हैं वो रख दूँगी। तो इस बार मैंने फ़ातिमा और मरियम दोनों की जो बुक्स हैं उनको अलग अलग कर दिया है, और फ़ातिमा के लिए एक अलग जो है वो ड्रॉर में उसकी सारी स्टोरी बुक्स रखी हैं, और मरियम की जो थोड़ी बहुत बुक्स हैं या मरियम की जो कलरिंग बुक्स हैं उनको मैंने एक जगह पर रख दिया है। तो अब मुझे ही प्रॉब्लम नहीं होगी अब इनकी चीज़ें निकालने में, और कैलिक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया है। और ये जो 2 ड्रॉर हैं इसमें मैं हमेशा से ही फ़ातिमा की स्टेशनरी वगैरह रखती हूँ, तो इसके जितने भी मार्कर्स हैं या इसकी जितनी भी पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैंने फ़र्स्ट वाले में रखी हैं, और सेकंड वाले में पेंसिल्स और ग्लू, स्कूल से जो भी वर्क आता है ग्लू की, टेप की या जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, तो स्टेशनरी से दोनों रिलेटेड जो दोनों चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ रख दी हैं। और ये जो पैड है ये है मरियम का, और मरियम जो है इससे तकरीबन सारा दिन ही खेलती है, तो इसके लिए मैंने उसको एक कुशन भी रख दिया है, और यहीं से वो टॉयज़ निकालेगी, यहीं खेलेगी। और स्टडी टेबल के ऊपर ये जो लैंप है ये मेरा ये भी मैंने IKEA से बहुत टाइम पहले लिया है, तो इसकी जगह ये मुझे बेस्ट लग रही थी, और साथ ही हमने रखी है ये क्लॉक यहाँ पर। तो बच्चों का रूम अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया है। ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को बच्चों का बेडरूम कैसे लगा, और जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है ऑर्गेनाइज़ होने के बाद बेडरूम कैसा लग रहा है, तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये थी आज की वीडियो, और होप कि आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो ये है फुल लुक बच्चों के बेडरूम की, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जल्द आप सबसे मिलूँगी नई आने वाली वीडियो में, और तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफ़िज़।